सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा से शिवालय जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। इस पर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये भक्त अत्यंत श्रद्धालु है, इसकी भक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु साथ ही ये भी कहा, इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार ये सब सुन रहा था, परंतु उसने कोई शोक नहीं किया। वह पूर्ववत भक्ति से भगवान शिव की उपासना करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने भाई, जो बालक का मामा था, को बुलाकर बहुत सारा धन और सामग्री सौंपी और कहा, इस बालक को काशी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और यथोचित दक्षिणा देना। मामा और भांजा यज्ञ करते हुए यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में एक नगर आया जहाँ उस समय राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, किंतु राजकुमार जिससे विवाह होना था एक आंख से काना था। उसके पिता ने यह दोष छिपाने हेतु एक छल योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों न साहूकार के सुंदर पुत्र को अस्थायी दूल्हा बनाकर विवाह करवा दिया जाए और बाद में उसे धन देकर विदा कर दिया जाए। राजा की योजना के अनुसार साहूकार के पुत्र को राजवधू का दूल्हा बनाकर विवाह करवा दिया गया, परंतु वह बालक ईमानदार और सत्यप्रिय था। उसे यह अनुचित लगा। विवाह के बाद अवसर पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी पर यह संदेश लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, किंतु जिसके साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत बारात को रोक दिया और राजा ने बारात को विदा नहीं किया और विवाह रुक गया। इधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ भी यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन बालक की 12वीं वर्षगांठ थी, उसी दिन यज्ञ रखा गया। बालक ने मामा से कहा, मुझे कुछ अस्वस्थता लग रही है, मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। कुछ ही समय में बालक के प्राण निकल गए, जैसा कि भगवान शिव ने वरदान देते समय कहा था। मामा बहुत दुखी हुआ और विलाप करने लगा। उसी समय संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह व्यक्ति अत्यंत कष्ट में है, कृपया इसके दुख का निवारण कीजिए। भगवान शिव ने बालक के पास जाकर देखा और बोले, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। किंतु माता पार्वती ने करुणा भाव से कहा, यदि यह बालक नहीं बचा तो इसके माता पिता भी वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कृपया इसे पुनः जीवन दान दें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को जीवन दान दे दिया। वह बालक पुनः जीवित हो गया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद बालक और उसका मामा उसी नगर लौटे जहां विवाह हुआ था। वहां उन्होंने पुनः यज्ञ कराया। राजकुमारी के पिता ने उन्हें पहचान लिया और ससम्मान अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह निश्चय किया था कि यदि पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे प्राण त्याग देंगे, किंतु जब उन्हें यह समाचार मिला कि उनका पुत्र जीवित है और सकुशल लौट आया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उस रात भगवान शिव साहूकार के स्वप्न में आए और बोले, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत और श्रद्धा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान कर चुका हूँ। जो कोई सोमवार का व्रत करता है, श्रद्धा से यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके समस्त कष्ट समाप्त होते हैं। सोमवार व्रत कथा का फल। जो श्रद्धालु सोमवार व्रत करता है और भगवान शिव की इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे दीर्घायु, संतान सुख, धन, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है।